नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला के अचानक निधन की खबर से सभी को सदमा लगा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 42 वर्षीय शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आपको बता दें, अब एक बार फिर से सवाल ये उठने लगे हैं कि इतनी कम उम्र में और एकदम फिट रहने वाली अभिनेत्री आखिर कैसे ये घटना हो गई। कैसे इस तरह की घटना भारत में बढ़ते जा रही है और आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और अब गंभीरता से इस विषय पर सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिर कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है और ये स्थिति सिर्फ बुजुर्गों में नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में आ सकती है। हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो भारत में बच्चों में, युवाओं में भी कार्डियक अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं और इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या है, जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सीने में अचानक से दर्द आना, सांस का फूलना, मतली या फिर उल्टी होना, बेहोशी होना कार्डियक अरेस्ट के ये लक्षण हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आखिर ये होता क्यों है, कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है। बार बार यही सवाल उठता है कि कार्डियक अरेस्ट में क्या स्थिति बनती है। तो सामान्य जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो अचानक से गड़बड़ा जाते हैं। असामान्य इलेक्ट्रिकल इंपल्स उसे ओवरराइड कर देते हैं। ऐसी स्थिति में तो दिल की जो धड़कन है वो अचानक से बंद हो सकती है। जब दिल रक्त पंप नहीं कर पाता तो शरीर के जो अन्य अंग है वहां तक ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है और इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि किन किन परिस्थिति में कार्डियक अरेस्ट की जो गंभीरता है वो बढ़ते जा रही है और कब कब होती है। हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसकी अगर कोई बीमारी हो, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेल होना हो, किसी गंभीर बीमारी से आपका बहुत ज्यादा खून बह गया हो, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नशीले पदार्थ जैसे कि कोकीन का सेवन अगर कोई कर रहा है तो, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये सब कुछ जो है वो इस तरह के फैक्टर्स है जो कि इसके जोखिम और बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अगर पहले कभी आपको कार्डियक अरेस्ट हो चुका हो, परिवार में किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, जन्म से या हृदय की जो रक्त वाहिनी है उसका कोई दोष हो, हार्ट वाल्व डिजीज हो, शरीर में पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम की असंतुलित मात्रा हो, मोटापा, डायबिटीज, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इसके लक्षण को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ आपको ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। इन सब के बीच लगातार हम देख रहे हैं कि कई लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है तो कई लोगों की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है जरा आपको समझा देते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में ब्लड का जो फ्लो है वो अचानक से रुक जाता है, जिससे उस हिस्से को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है और इससे जो मांसपेशियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती है या फिर मर भी सकती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी की वजह से होती है जिसमें दिल की धड़कन अचानक से रुक जाती है और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। अब आपको ये भी बता दें कि आए दिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से तमाम खबरें सामने आती हैं कि कभी कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई जिम में है तब इस तरह की घटना हो गई और ये घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खासकर अगर आज की बात करें तो शेफाली जरीवाला जैसी फिट और यंग शख्सियत की अचानक से मौत हमें ये समझने पर मजबूर करती है कि दिल की बीमारियां आखिर किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए समय रहते शरीर की जितने भी सिग्नल्स है उसको समझना और नियमित अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का इलाज तभी संभव है जब तुरंत एक्शन लिया जाए। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसको तुरंत CPR दिया जाना चाहिए जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे में आए दिन कार्डियक अरेस्ट के मामले और इस तरह से देखते ही देखते सामने इंसान की जान चली जाती है। अपना ख्याल कैसे रखें, नियमित आप चेकअप कराएं। अगर किसी भी तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करें, इन सिम्टम्स को आप भांपें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।